हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं और मुझे कुछ दिनों में समझ में आया कि काफ़ी सारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड बहुत सारे डाउट हैं। बहुत से बच्चे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, यूट्यूब के वीडियोस पे कमेंट करते हैं। तो मैं ये वीडियो डेडिकेटेड इसीलिए बना रहा हूँ कि एक बार सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं, सारे डाउट्स को मैं एक साथ एक वीडियो में एड्रेस कर सकूँ। तो जो सबसे पहला डाउट हमें ज़्यादातर सुनने को मिलता है, प्रमोटेड और नॉट प्रमोटेड। सर क्या हम प्रमोट हो चुके हैं? सर फर्स्ट सेमेस्टर का या फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा या नहीं होगा? सर क्या हमें प्रमोट करके सेकेंड ईयर में कर दिया गया है? सर अगर हम प्रमोट हो गए हैं तो हमारे मार्क्स किस तरह से, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स कैसे आएंगे? प्रैक्टिकल का क्या हुआ है सर, वो होगा या नहीं होगा? फाइल कंप्लीट करनी है या नहीं करनी है? आप लोगों ने बहुत सारे पेपर में पढ़ा होगा, यूजी और पीजी के विद्यार्थी होंगे प्रमोट पेपर में आ गया है, पर अभी तक हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है mgkvp.ac.in उस पर ऐसी कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुई है। जब तक कोई ऐसी नोटिफिकेशन हमारी यूनिवर्सिटी हमको जारी नहीं करती तब तक हम इस चीज़ को ऑफिशियली नहीं कह सकते। पर हाँ, मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से जो जानकारी हमें मिल रही है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमें जानकारी दे रही है, उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, तो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को प्रमोट किया गया था या फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट किया गया था। तो जितना मार्क्स उनका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में था, उतना ही सेम टू सेम मार्क्स उनको सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में दे दिया गया था। अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में 4 में से किसी एक पेपर में एब्सेंट है तो सेकेंड सेमेस्टर में भी उसकी एक पेपर में एब्सेंट या बैक दी गई थी। तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी उसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा और आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली जैसा परफॉर्मेंस आपका सेकेंड सेमेस्टर और सेकेंड ईयर में रहेगा, वैसे ही मार्क्स आपको फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर में दिए जाएंगे। उसके अलावा हम तब तक अपने ऑफिशियल कैपेसिटी से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते जब तक हमारी वेबसाइट mgkvp.ac.in पे कोई नोटिस या कोई नोटिफिकेशन ना आ जाए। सेकेंड डाउट सब बहुत सारे बच्चों का था, सर नेक्स्ट सेमेस्टर का क्या होगा, कैसे क्लासेस चलेंगी, कब नेक्स्ट, अगर हम प्रमोट हो गए हैं तो उसका एग्जाम कब होगा? मैं आपको बता दूं, उसकी भी अभी तक कोई नोटिस और नोटिफिकेशन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आई है। अगर आप लोग प्रमोट हो जाते हैं तो हमारी नेक्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। हम ट्राई करेंगे कि हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करें, बट जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था, पूरे सिलेबस का कुछ पोर्शन कट कर दिया गया था। अगर इस सेमेस्टर भी कुछ पोर्शन कट किया जाता है तो हम आपको मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप पे ग्रुप में और नोटिस में, हमारी वेबसाइट पे, हर जगह पे हम इस चीज़ को आपको जल्दी से जल्दी कन्वे करने की कोशिश करेंगे। बट तब तक आप लोग बहुत ही एक्टिवली 100% सिलेबस को लेते हुए आप पूरा का पूरा कोर्स पढ़ें। सिलेबस कहाँ से मिलेगा? सिलेबस आपको हमारी वेबसाइट mgkvp.ac.in, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे डिपार्टमेंट वाइज हर कोर्स का सिलेबस अवेलेबल है। आप उसको पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो उसको मोबाइल फ़ोन, चाहे अपने कंप्यूटर पे, या चाहे तो उसको प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। आपको mgkvp.ac.in पे लॉगिन करना है। वहाँ पे एक सेक्शन आपको दिखेगा सिलेबस नाम का। सिलेबस वाले सेक्शन में जाके क्लिक करके आप चाहें तो वहाँ से अपना डिपार्टमेंट का देखते हुए, चाहे बीएड हो या एमए हो या बीए हो, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, बीए होम साइंस, एमए होम साइंस, हर डिपार्टमेंट का आपको वहाँ पे सिलेबस अवेलेबल है। आप चाहें तो डाउनलोड करें और वहाँ से पढ़ें। नेक्स्ट जो डाउट था आपका, बुक आप जो सिलेबस डाउनलोड करते हैं उसके नीचे आपको रेफरेंस बुक दी हुई होती है। आप चाहें तो उस रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं। दूसरा, आपका जो भी सब्जेक्ट टीचर है, आपको उस सब्जेक्ट टीचर को आप कॉल कर सकते हैं और आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर आप ऑनलाइन क्लास में किस बुक से पढ़ाएंगे, क्योंकि मोस्टली हर टीचर ऑनलाइन क्लास पढ़ाने के लिए एक बुक को फॉलो करता है। अगर आप भी उसी बुक को फॉलो करेंगे तो आपको सिलेबस और मटेरियल दोनों समझने में बहुत आसानी होगी। अगर सपोज आप एक XYZ पब्लिकेशन, जैसे कह लें कि ठाकुर पब्लिकेशन फॉर एग्जाम्पल, आपने ठाकुर पब्लिकेशन की बुक ली है, पर आपका जो टीचर जो पढ़ा रहा है उसने अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक ली है, तो अगर टीचर सबसे पहला टॉपिक उसके में, मान लीजिए टॉपिक ए सबसे पहले है और आप में वो टॉपिक ए सी नंबर पे है,
तो आपको थोड़ा शफलिंग दिखेगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप कोशिश करें कि जो टीचर, जिस बुक से टीचर अपने ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा है उसी बुक से आप भी पढ़ें। थर्ड, बुक आपको हमारे कॉलेज महावीर प्रसाद त्रिपाठी पीजी कॉलेज में भी अवेलेबल हो जाएगी। हम भी अपने बच्चों के लिए बुक मंगाते हैं और अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली कॉलेज में आके बुक परचेज कर सकते हैं। अगर आप बुक परचेज करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा उसका कॉस्ट, और अगर आप लाइब्रेरी से सिर्फ इशू करा के उसको पढ़ के लौटाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बट इसमें एक बार में आप सिर्फ एक बुक लाइब्रेरी से इशू करा सकते हैं और 1 वीक के अंदर आपको उस बुक को रिटर्न करना होता है। तो अगर आप परमानेंट, जैसे कि आपको 6 महीने तक उस किताब की ज़रूरत पड़ेगी और उस किताब का मूल्य भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप चाहें तो बुक खरीद सकते हैं, पर कंपलसरी नहीं है, लाइब्रेरी में सारी बुक्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर हमें यूट्यूब पे वीडियो क्यों भेजा जा रहा है, हमें जूम ऐप पे क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, सर बहुत सारे MS टीम्स पे क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा विद्यालय एक ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है। यहाँ पे पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। अगर 100 बच्चे क्लास में हैं और उसमें से 1 बच्चे को भी किसी कारण से उसकी पढ़ाई छूटती है तो हमें कोई और रास्ता देखना चाहिए। अगर हम एक समय की बाध्यता रख के जूम ऐप पे पढ़ाई कराते हैं तो 100 में से हो सकता है 10 बच्चे या 20 बच्चे उस समय पे उनके घर में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, उनके घर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। कई घरों में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि 2 भाई बहन के बीच में एक ही मोबाइल हो। कई घरों में ये प्रॉब्लम है कि फ़ोन एक ही है जो कि पिता लेके अपने कार्यालय चले जाते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लमों से मुझे लगता है कि अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल के छोड़ दूं तो आप लोग को जब नेटवर्क अवेलेबल हो, जब आपके हाथ में अपना फ़ोन आए या जिसका भी फ़ोन आए, आप उसको पढ़ सकते हैं। उस सेम टॉपिक को आप बार बार पढ़ सकते हैं। आप एग्ज़ाम के रिवीजन के टाइम पे एक रात पहले जो टीचर पढ़ाया है उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं कि जब आपके यहाँ अच्छा नेटवर्क है तो आप सारा वीडियो एक साथ डाउनलोड कर लीजिए और आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं। YouTube पे हम लाइव जाके आपके डाउट क्लियरिंग भी कर सकते हैं। अगर हम YouTube पे लाइव वीडियोस ऑन करें तो हम उस पर आपकी डाउट क्लियरिंग भी कर सकते हैं। पर फिलहाल महावीर प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय जो पीजी कॉलेज, उन बच्चों के लिए हर वेडनेसडे को, बीएड के बच्चों के लिए हर वेडनेसडे को डाउट सॉल्विंग क्लास जूम ऐप पे चलती है। आपको पूरे हफ्ते आप वीडियो देखिए, अगर जो भी डाउट होता है आप लिख लीजिए। अगर कोई डाउट ऐसा है जिसको क्लियर किए बिना आप आगे ही नहीं बढ़ सकते तो आप तुरंत उसी वक्त अपने टीचर को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वीडियो के नीचे ही कमेंट कर सकते हैं। जल्द से जल्द उसका रिप्लाई हम करने की कोशिश करते हैं। टीचर उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करता है। अन्यथा आप उन सारे डाउट्स को नोट करके हर वेडनेसडे को जब आपकी डाउट क्लियरिंग क्लास चलती है तो उस समय आप आके उन सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप लाइव अपने टीचर से 1-on-1 क्वेश्चन पूछ के उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसी वजह से आप लोगों की क्लासेस यूट्यूब पे चलाई जा रही है ताकि यूट्यूब से वह वीडियो कभी डिलीट नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि क्लासेस ख़त्म हो जाने के बाद या सेमेस्टर ख़त्म हो जाने के बाद वो वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा, नहीं, वो वीडियो हमेशा आपको उस चैनल पर मिलेगा। आप चाहें तो उसको अपने एग्जाम टाइम पर एज अ रिविज़न मटीरियल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अभी फ़िलहाल बच्चों के इतने ही डाउट मेरे सामने आए हैं। अगर किसी को किसी और प्रकार का डाउट सामने आता है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, वीडियो पे कमेंट कर सकता है और मैं ट्राई करूंगा कि अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके उन डाउट्स को भी मैं क्लियर करूं। इसके अलावा अगर कोई भी सरकारी कार्यालय, जैसे आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो डाउट है, वो डाउट्स हम क्लियर नहीं कर सकते जब तक ऑफिस प्रॉपरली रन नहीं होते लॉकडाउन के बाद, तब तक हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो जो डाउट मेरे हाथ में है मैं ट्राई करूंगा, जितने भी डाउट आपको हों आप उस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी उन सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए एक वीडियो आपके सामने और पेश करूं। थैंक यू।